घड़ी निकट आई है बंधु, फिर से धर्म युद्ध हो। आग लगा दो उस घर में जो श्री राम के विरुद्ध हो। जय राम राम जय राम राम। स्टोरी के किस्से भी काफी मशहूर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी की लव स्टोरी और नेहरू गांधी परिवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो गांधी परिवार की सच्ची तस्वीर सबके सामने ले आएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें सके। नेहरू के अतीत की बात करें तो नेहरू का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ चुका है जिनसे नेहरू के अवैध संबंध थे, जिनमें शामिल थी एडवीना माउंटबेटन तेजी जो इंदिरा गांधी की सहेली थी, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू और बनारस की एक सन्यासिनी शारदा सके। नेहरू के अतीत की बात करें तो नेहरू का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ चुका है जिनसे नेहरू के अवैध संबंध थे, जिनमें शामिल थी एडवीना माउंटबेटन तेजी जो इंदिरा गांधी की सहेली थी, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू और बनारस की एक सन्यासिनी शारदा। दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं आपका राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी वीनू विनीत त्यागी। दोस्तों आज हम आपको इन पाक साहब पवित्र कांग्रेसियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जब ये गंदी नाली के कीड़े कांग्रेसी एक राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है उसके ऊपर और उसकी माँ के ऊपर यानी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऊपर और उनकी माँ के ऊपर उल्टे सीधे लांछन लगाते हैं, उनकी अमर्यादित तरीके से उनके लिए बात करते हैं, अपशब्द प्रयोग करते हैं। तो आज हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इन कांग्रेसियों का ये नेहरू परिवार से गांधी परिवार में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे तब्दील हुआ। और ये नेहरू परिवार एक इस्लामिक परिवार था, मुस्लिम परिवार था। मुस्लिम से इन्होंने हिंदू धर्म राजनीति मानने के लिए हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू धर्म से इन्होंने फिर हिंदू धर्म में आके फिर ये गांधी जी को इन्होंने गांधी जी के नेहरू से गांधी परिवार में कन्वर्ट हुए, वो भी राजनीति के तहत। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के भी प्रेम प्रसंग अपने उनके पिता नेहरू गांधी उर्फ लहरू जवाहरलाल नेहरू उर्फ लहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं, चाचा लहरू। अब हाल ही में उनके प्रेम प्रसंग काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं अलग अलग महिलाओं से, विदेशी महिलाओं से। और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी भी काफ़ी प्रेम प्रसंग में चर्चित रही है। और ऐसे ही इनके बाप बेटियों के प्रेम प्रसंग के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि कैसे ये नेहरू परिवार गांधी परिवार में कन्वर्ट हुआ और ये इंदिरा गांधी कैसे किन किन के साथ इंदिरा गांधी के संबंध रहे। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जब ये लोग, ये गंदे दुस्साहसी कांग्रेसी लोग इतनी नीचता पर, जाहिलता पर उतर जाते हैं कि मजबूरन इनकी फिर हमें असलियत औकात दिखाकर सामने लाना पड़ता है और दिखानी पड़ती है। क्योंकि जो जलील और नीच इंसान होता है वो नीचता से ही मानता है। तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं ये गांधी नेहरू परिवार का असली बुनियाद क्या है, कहाँ से ये शुरुआत हुई है, कहाँ से एक छोटी डॉक्यूमेंट्री के आधार पर हम आपको ये बताते हैं कि कैसे कैसे ये गांधी नेहरू परिवार बना है। आइए देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश को नई ऊंचाई तो दी लेकिन साथ ही कुछ ऐसे काम भी किए जिनके कारण देश में उनके लिए रोष पैदा हो गया। भले ही इंदिरा गांधी काफी क्रूर थीं, लेकिन उनकी लव लाइफ की बात करें तो बताया जाता है कि उनकी लव स्टोरी के किस्से भी काफी मशहूर हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी की लव स्टोरी और नेहरू गांधी परिवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जो गांधी परिवार की सच्ची तस्वीर सबके सामने ले आएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें।
जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद में वेश्याओं के मोहल्ले में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि नेहरू परिवार वास्तव में एक इस्लामिक परिवार था, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म को अपना लिया था। धर्म तो बदल लिया, लेकिन वो अपनी सोच को बदल नहीं सके। नेहरू के अतीत की बात करें तो नेहरू का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ चुका है, जिनसे नेहरू के अवैध संबंध थे, जिनमें शामिल थी एडवीना माउंटबेटन तेजी, जो इंदिरा गांधी की सहेली थी, सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू, और बनारस की एक सन्यासिनी शारदा का नाम शामिल है। कुछ समय के बाद तेजी की शादी हरिवंश राय बच्चन के साथ हुई, जिसके बाद बच्चन साहब को रिसर्च के लिए विदेश भेज दिया गया और तेजी जवाहरलाल नेहरू के साथ 10 साल तक प्रधानमंत्री आवास में रही। कई किताबें जवाहरलाल नेहरू के अवैध संबंधों के बारे में बताती हैं। कमला नेहरू की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि कमला नेहरू के नाजायज संबंध मुबारक अली के साथ थे, जिससे उन्हें एक बेटी हुई और उसका नाम इंदिरा रखा गया। इसके साथ ही कमला नेहरू के संबंध फिरोज खान के साथ भी थे, जिसके कारण कमला नेहरू इंदिरा का विवाह फिरोज खान के साथ करने के लिए विरोध करती रहीं। कैथरीन फ्रैंक की किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी के अनुसार इंदिरा गांधी के भी कई नाजायज संबंध रहे। इंदिरा गांधी ने खुद अपनी मर्जी से फिरोज खान के साथ विवाह किया। फिरोज इंदिरा के दादा यानी मोतीलाल नेहरू की हवेली में काम करने वाले नौकर फारसी नवाब खान का बेटा था। इनका विवाह लंदन में मस्जिद में हुआ और इंदिरा का नाम बदलकर मेमुना बेगम रख दिया गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों काफी गहरे दोस्त थे, जिसके बाद भारत में इंदिरा को स्थान दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने इंदिरा को गोद ले लिया था। बताया जाता है कि इंदिरा और फिरोज के तलाक का कारण इंदिरा के नाजायज संबंध ही थे। उस किताब के मुताबिक इंदिरा का पहला संबंध जर्मन अध्यापक से था। इसके अलावा पिता जवाहर के सचिव M.O. मैथई से भी इंदिरा का अफेयर रहा। M.O. मैथई नेहरू परिवार के काफी करीबी थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उनके और इंदिरा के संबंध 12 साल तक चले। योग गुरु वीरेंद्र ब्रह्मचारी, विदेश मंत्री विनय सिंह और इनके अलावा भी इंदिरा कई लोगों के साथ संबंध बना चुकी हैं। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने फिरोज खान को इंदिरा गांधी के साथ विवाह करने के लिए गोद लिया था और उसे अपना सरनेम गांधी दिया, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों को गोद लिया तो दोनों भाई बहन हुए, और अगर केवल इंदिरा को गोद लिया और फिरोज को नहीं, तो इंदिरा का सरनेम गांधी नहीं खान होना चाहिए था। दरअसल इंदिरा को सत्ता में बनाए रखने के लिए ही गांधी सरनेम का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा नटवर सिंह की किताब प्रोफाइल एंड लेटर में बताया गया है कि साल 1968 में जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी, तब अफगानिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान नटवर सिंह मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे। तभी बाबर की दरगाह को अपना इतिहास बताया। इंदिरा गांधी के 2 बेटे राजीव और संजय गांधी थे, जिनके बारे में K.N. राव की किताब द नेहरू डायनेस्टी में बताया गया है कि संजय फिरोज की संतान नहीं, बल्कि मोहम्मद यूनुस और इंदिरा की नाजायज संतान थे। यूनुस की किताब पर्सन, पैशन एंड पॉलिटिक्स के मुताबिक संजय का मुस्लिम धर्म और खतना करवाया गया था। संजय अपनी मां इंदिरा से बहुत नफरत किया करते थे और एक बार तो संजय ने अपनी मां इंदिरा को 6-7 थप्पड़ भी मार दिए थे और ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गई थी। K.N. राव की किताब द नेहरू डायनेस्टी के मुताबिक राजीव गांधी ने एक कैथलीन लड़की के साथ विवाह के लिए कैथलिक धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदलकर रॉबर्ट रख लिया था। D.R. सुब्रमण्यम की किताब द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी में बताया है कि सोनिया गांधी का वास्तविक नाम एंटोनियो माइनो था। सोनिया के पिता को रूस में 5 सालों के लिए जेल जाना पड़ा और सोनिया कैम्ब्रिज के होटल में वेटरेस थी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सोनिया के बारे में इस किताब में बताया गया है। तो समझ रहे हैं आप, ये थी आज की वीडियो और ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। स्टोरी के किस्से भी काफी मशहूर हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको इंदिरा गांधी की लव स्टोरी और नेहरू गांधी परिवार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, जो गांधी परिवार की सच्ची तस्वीर सबके सामने ले आएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश को नई ऊंचाई तो दी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे काम भी किए जिनके कारण देश में उनके लिए रोष पैदा हो गया। भले ही इंदिरा गांधी काफी क्रूर थीं, लेकिन उनकी लव लाइफ की बात करें तो बताया जाता है कि उनकी दोस्तों, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, इस डॉक्यूमेंट्री के आधार पर देखा कि किस तरीके से नेहरू परिवार गांधी परिवार में कन्वर्ट हुआ और किस तरीके से एक मुस्लिम परिवार से नेहरू परिवार में कन्वर्ट हुआ और इंदिरा गांधी के पिता के कैसे कैसे प्रेम प्रसंग रहे हैं, जो ये कांग्रेसी दूसरों पर लांछन लगाते हैं, जहालत भरी भाषा का उपयोग करते हैं। तो खुद को इनको सोचना चाहिए कि ये एक इनकी जो राजमाता हैं सोनिया गांधी उर्फ एंटोनियो माइनो, एक नचनिया बार डांसर, कांग्रेसियों को और इनके जो अभी वंशज हैं राहुल गांधी, पप्पू प्रसाद खान,
इनको भी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसके 3 उंगली अपनी तरफ उठी हुई हैं। तो दोस्तों, हमारा कोई मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर जो आदमी जिस भाषा में समझता है, जैसे समझता है, उसको उसी भाषा में समझाना पड़ता है, उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने जाहिलता की हद कर दी है दोस्तों। और इन कांग्रेसियों को अब आईना दिखाना जरूरी है। तो यही हमारा छोटा सा प्रयास था कि इस तरीके से इन कांग्रेसियों का सबके सामने पर्दाफाश हो देखा जाए। वैसे तो अधिकांश इनका जो काले कारनामे हैं, कुकृत्य है, सब सामने ही आ चुके हैं, पूरे देश की जनता के सामने आ चुके हैं, पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। और भी जब ये लोग अब भी इतनी ही किरकिरी होने के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक तरीके से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है देश से, और मतलब राजनीति से तो ये समझ लीजिए कि राजनीति अखाड़े से तो ये एक तरीके से ख़त्म हो चुके हैं कांग्रेसी। तो फिर भी ये लोग बाज नहीं आते, उलझुल हरकतें करते हैं और खुल्लम खुल्ला मुस्लिम तुष्टीकरण की अब भी राजनीति कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं। तो ये कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक, कब तक ये हिंदू झेलता रहेगा? ये कुछ सेकुलरवादी हिंदू जो इसमें कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ इन्हीं की वजह से कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। और कोई ये अगर ये सेकुलरवादी हिंदू, धर्मनिरपेक्ष हिंदू जो बनते हैं अपना आपको, ये दलाल हिंदू हैं, ये कन्वर्ट हिंदू हैं ये भी। और ये मुझे तो लगता नहीं कि ये इनके अंदर सनातन संस्कार हैं। अगर ये सनातनी होते, कट्टर सच्चे सनातनी होते, तो शायद ये कभी भी अपनी हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं जाते, ना ही हिंदू धर्म के खिलाफ इस अधर्मी पार्टी के साथ देते, समर्थन देते। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इन कांग्रेसियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और इनको जैसे भी जिस भाषा में भी ये समझना चाहते हैं, उनको ऐसी ही भाषा में समझाना चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। रोज हिंदुओं को इसलिए जगाता हूं क्योंकि मेरी नई पीढ़ी मुझसे ये ना पूछे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब आप कहां झकमरा रहे थे। तब मैं और आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आओ और मेरे साथ आवाज को बुलंद करो और अपने सभी हिंदू भाइयों को एकत्रित करो और इस वीडियो को हर हिंदू तक शेयर करो।